ओके, सो टिल नाउ हमने क्या पढ़ा है? देखो, अभी तक अगर आप लोगों ने जो प्रोग्रामिंग करी हुई है या जितना भी आपने लिखना चालू किया है, ये सिर्फ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब आप लोग जो अभी तक आपने पढ़ा है वो सिर्फ सी पढ़ा है, ठीक है? अब इसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल कम इन सी प्लस प्लस, ठीक है? जैसे आपने बोला जाता है कि व्हेन यू परचेज योर मोबाइल और लैपटॉप और ओएस आपने परचेज किया है, तो वहां पर क्या होता है, आपके पास जो फर्स्ट अपडेटेड वर्जन होता है लेटेस्ट, वो ओएस अपन डाउनलोड करते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि आपके जैसे सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आता है आपके पास, तो तब आप सिस्टम अपडेट ऑप्शन में क्या करते हो, आप वहां पर अपडेट करते हो, तो जो भी करंट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है आप उनके थ्रू प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है? तो चलो अब मैं आते हैं, अपन ने अभी तक यहाँ पे जितना भी प्रोग्रामिंग लिखा है वो है अपना राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर वेरिएबल, इसके रिस्पेक्ट में लिखा है। अब लिखते हैं अपन लोग, एक नई चीज बताती हूँ, दे आर कॉल्ड कंट्रोल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है? अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को मैंने ऑपरेटर बताए हैं क्या क्लास में? व्हाट आर ऑपरेटर्स? कोई है क्लास में? मैंने आप लोगों को ऑपरेटर वगैरह बताया है? ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चे लोग? आप लोगों को मैंने ऑपरेटर बताया है क्या क्लास में? मैम ऑपरेशन बताया, ऑपरेटर नहीं बताया। ऑपरेशन, ऑपरेंड और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन से ऑपरेशन परफॉर्म होती है। तो ऑपरेंड भी होते हैं कई टाइप्स के, ऑपरेटर्स जिनको बोलते हैं। तो अब मैं कंट्रोल और इटरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले उनको स्पेसिफाई करना जरूर समझूंगी। जैसे बच्चे बात आती है कि अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, हम अपनी प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज करने वाले हैं, ऑपरेटर ऑपरेटर, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर हम सिंगल वेरिएबल, मतलब हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, सिंगल वेरिएबल पे यूज होने वाले ऑपरेटर्स को बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर अब कैसे होते हैं, या तो हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या हमारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है? ये दो फॉर्म्स में हम क्या कर सकते हैं ऑपरेटर। अगर हम सिर्फ एक ए वेरिएबल पे वर्क कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग में सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल को डिफाइन करना है, तो वहां पर हम लोग ये दो फॉर्म के सिंबल्स का यूज कर सकते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अब आते हैं हमारे पास बाइनरी, मतलब बाइनरी या फिर आपको बोलते हैं मोर देन टू ऑपरेटर। तो यहाँ पर जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में क्लासिफाई होते हैं, या तो हम अर्थमेटिक या लॉजिकल या रिलेशनल, ठीक है? ये टाइप के ऑपरेटर्स का हम लोग डिफाइन करते हैं। आप लोग सिर्फ अभी नाम समझो, जब मैं इनकी वर्किंग बताऊंगी, जब मैं इनके डिस्क्रिप्शन बताऊंगी तो आपको क्लियरली समझ जाएगा। अब अर्थमेटिक क्या होते हैं, या बाइनरी की बात कर रहे हैं तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दे आर ए एंड बी, ठीक है? ये दो वेरिएबल्स की बात चल रही है, यहाँ पर हम दो वेरिएबल के थ्रू डिफाइन करें। तो अर्थमेटिक में क्या होता है, या तो वो वेरिएबल क्या करा सकते हैं हम, ए प्लस बी, ए
माइनस बी, ए डिवाइड के लिए देखो ये वाला सिंबल लगाते हैं, डिवाइडेड बाय बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब इसके बाद एक और ऑपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड ए ये परसेंटेज वाला जो डिवाइड होता है, ये इससे अपन क्या डिफाइन करते हैं कि हमारी वैल्यू का रिमाइंडर जो है, जो रिमाइंडर है उसको चेक करने के लिए। तो इसको आप सिर्फ समझे रिमाइंडर ऑपरेटर और रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर ऑपरेटर, ये अर्थमेटिक होते हैं। अब लॉजिकल बात आती है, तो लॉजिकल के लिए हम बात करते हैं, लॉजिकल होते हैं एंड, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। अब इनका क्या वर्किंग होता है, इनकी वर्किंग होती है जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके लिए एंड ऑपरेटर के लिए मैं बताती हूँ कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, लिया ए कॉमा बी कॉमा सी। वेरिएबल्स तो समझ में आ रहे होंगे ना कि हमें अपने प्रोग्राम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 3 वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करना है हमें इफ ए इज लेस देन बी, फिर यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ए इज लेस देन सी। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब और ऑपरेटर का कॉपी पेस्ट। अब बस यहाँ पर एंड, ये जो 2 एंड ऑपरेटर है इसकी जगह एक यूज, यहाँ पर अब हम ये सिंबल यूज करेंगे, ये और होता है। अब बच्चा इसमें ये चीज होता है कि ए इज लेस देन बी और ए इज लेस देन सी, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो होने चाहिए दैट शुड बी ट्रू, तभी इसकी वर्किंग कंप्लीट होती है। और यहाँ पर और ऑपरेटर में हम करते हैं कॉपी पेस्ट, anyone can be true। इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है, बस अभी इतना याद करो। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी होता है। हम बोलते नहीं है कि दिस एंड दिस कंबाइन एंड देन फॉर्म, जैसे केमिकल रिएक्शंस में क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट प्लस वाटर इक्वल्स टू एसिड प्लस, जो भी वो रिएक्शंस होती है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू, जो भी हमें वैल्यू निकाल के देते हैं वो सॉल्ट प्लस वाटर डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पास एंड ऑपरेटर यूज किया है ना हमने, सॉल्ट प्लस एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे एंड में मतलब दोनों का रिएक्शंस का होना जरूरी है। ऐसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कंडीशन है ना, कंडीशन है ना, ए इज ग्रेटर देन ए शुड बी लेस देन बी, ए शुड बी लेस देन सी। तो ये क्या हो, हमारी कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं जब हमारे पास और ऑपरेटर होता है, तो उस दोनों में से इधर और नीदर नॉर वाला स्टेट सुना है आपने, कि या तो ये या वो, दोनों में से कोई एक। तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ए इज लेस देन बी,
A is greater than B, A is less than equal to, A is greater than equal to, यहाँ पर हम B और B लिख देते हैं, ये हुआ। फिर आता है the one is A और डबल इक्वल टू B। मतलब देखो सिंगल A डिफाइन करता है x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ये क्या हुआ है, यहाँ पर वैल्यू, इसको बोलते हैं असाइन करना, मतलब असाइनमेंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को असाइन कर रहे हैं, x के अंदर क्या 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। समझ में आया? पर यहाँ पर जो है a इज डबल इक्वल टू b, यहाँ मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं। समझ आया आप लोगों को? हाँ मैम। यहाँ पर हमने क्या किया है, डबल इक्वल का साइन होता है हम जहाँ पे कंपैरिजन चेक कर रहे हैं, और सिंगल होता है किसी में वैल्यू को असाइन किया हुआ है। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। और भी ऑपरेटर्स होते हैं लेकिन हमारे वर्किंग में हम मोस्टली इन्हीं को लेकर के यूज करते हैं। एक और होते हैं, ये इक्वल टू हो गया। अब एक होता है एक्स इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम दो इक्वल लगाते हैं, लेकिन अगर नॉट इक्वल वाला साइन लगाना है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑपरेटर सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज? यस मैम। हाँ मैम। हाँ, अब हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। देखो ये वाला याद करना है, ये वाला मैंने किसके लिए बताया था, ये वाला ऑपरेटर किसके लिए बताया था, कोई को याद है? रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर चेक करने के लिए कि किसका क्या रिमाइंडर आ रहा है। और इक्वल ऑपरेटर हमने यूज किया रिमाइंडर को। देखो a परसेंटेज b, इससे हमारा वैल्यू, इस पूरे ऑपरेशन से हमें क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर का रिजल्ट मिलेगा। उस रिमाइंडर के रिजल्ट को हमने किससे कंपेयर किया है, 0 से कंपेयर किया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको दिख नहीं रहा है वो, लेकिन उसका मतलब यही है कि a परसेंटेज b का रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर। और उस रिमाइंडर को हमने चेक किया है कि वो कंपेयर किया है कि इट शुड बी 0। अब आते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स दो अलग अलग फॉर्म है। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम बात करते हैं डिपेंडेंट स्टेटमेंट। ठीक है, डिपेंडेंट स्टेटमेंट किस फॉर्म में है? अब हम बात करते हैं कि हम, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, a की वैल्यू लिखवाया, b की वैल्यू लिखवाया और हमने उसको प्रिंट करा दिया, उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करा दिए। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास जो वैल्यू है उसमें से यूजर ने जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू पहली वाली वैल्यू से ग्रेटर देन है कि नहीं है। मतलब हमें कंपेयर करना है। अब जैसे मैं इसको प्रोग्राम से स्टार्ट करती हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू चेक ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर गिवन टू नंबर गिवन बाय यूजर। हम उसको दो नंबर देंगे और हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहले क्या आएगा प्रोग्राम में, हेडर सबसे फाइल। हेडर फाइल, फर्स्ट हेडर फाइल, सेकेंड हेडर फाइल, देन आएगा हमारा बॉडी ऑफ मेन, तो void मेन, एंड देन फिर उसके बाद हमारे ब्रिसल्स ऑफ, मतलब ये यहाँ पर ब्रिसल मतलब होता है बॉडी ऑफ void,
और फिर हम डायरेक्टली, ये आप लोग भूल जाते हैं, अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो डायरेक्टली ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक साथ लिख लो। फिर उसके बाद यहाँ पर अब वैल्यूज अपन इनपुट कराएंगे। अब क्या चेक करना है हमें, रिक्वायरमेंट किस किस चीज का है। 1 मिनट रुकिए, कोई रिप्लाई नहीं दिएगा। दिशा, 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 आपका माइक तो ओपन हो गया पर आवाज नहीं आ रहा है दिशा। ओके ठीक है। जिया, यस मैम। आप मुझे बताओ रिक्वायरमेंट किस किस चीज का है हमें। बताइए, आप अपने प्रोग्राम को, ए और बी वेरिएबल का। तो अब मैं ए और बी को बाय डिफॉल्ट फ्लोट ले लेती हूँ कि क्या पता कब यूजर ने पॉइंट वैल्यू लिख दिया, तो क्या फ्लोट ए कॉमा बी। ठीक है, यहाँ पे क्या अपना स्टेटमेंट एंड किया। अब हमें यूजर से इनपुट करानी है वैल्यू, है ना। यस। गिवन लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। लिखेंगे, एंटर फर्स्ट वैल्यू। किस में हमें सेव कराना है, ए में, तो हम डायरेक्टली यहीं पर ए लिख देंगे। ये हो गया। अब देखेंगे सी आउट, एंटर सेकेंड वैल्यू। एक मिनट रुकिए, कोई बच्चा वेटिंग रूम में है। एंटर सेकेंड वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू क्या हो गई, ए, और ये बी। अब यहाँ पर हमारे पास आता है ऑपरेटर के अंदर हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे है ना, मैं लिखती हूँ एक वैल्यू दैट इज कॉल्ड इफ स्टेटमेंट। इफ कंट्रोल स्टेटमेंट लिखेंगे इफ, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कंडीशन। कंडीशन आपको मैंने बताया था, देखो अगर हम और मैं बात कर रहे थे तो ये अपने आप में a इज लेस देन b एक कंडीशन बोला था, मैंने बोला था कि कुछ इस टाइप की कंडीशंस होती है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आता है कंडीशन, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इफ का अपने आप में एक ब्रेसल होता है, तो इफ, फिर इफ की बॉडी, फिर उसके बाद ये आता है इफ स्टेटमेंट। अब इफ के बाद आता है एक और फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। इधर और नीदर नॉर वाला सुना है आपने, तो ऐसे यहाँ पे होता है इफ के साथ आता है हमारा सेम ये ऊपर वाला, कॉपी पेस्ट, इफ के साथ कंडीशन, उसका ब्रैकेट, और फिर एल्स, और एल्स के बाद एल्स का अपना पार्ट। ये एल्स हो गया, ये हो गया इफ और एल्स स्टेटमेंट। अब इसके बाद एक और फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड इफ इफ एल्स इफ, और फिर एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके लिए क्या सिंटेक्स, ये सारे क्या है इसके सिंटेक्स हैं, हर एक को लिखने का तरीका है, किस फॉर्म में किसको किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर सिंटेक्स, अब इसको लिखने के लिए सिंटेक्स क्या होगा, पहला सेम यहाँ वाला हमारा स्टार्ट होगा यहाँ तक, कॉपी
पेस्ट। अब देखो आपने क्या चेक किया, इफ एल्स इफ बीच में है फिर एल्स है, तो यहाँ पर इफ खत्म होने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स इफ। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, इफ के बाद हमेशा क्या आता है, कंडीशन आता है, तो कंडीशन, और फिर उसके बाद इसकी खुद की अपने आप में एक बॉडी। ठीक है, ये समझ में आया। 3 फॉर्म्स मैंने आपको बताए, या तो अकेली कंडीशन सिंगल कंडीशन, या फिर आपके पास एक होता है इफ और एल्स, या तो ये वाला स्टेटमेंट होगा नहीं तो नेक्स्ट उसके बाद वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। और उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है इफ हमारे पास ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे पास सेकंड कंडीशन ट्रू होगा, और सेकंड भी नहीं है देन फिर हम एल्स। तो बच्चा लोग ये चीज सुनिए कि हमेशा जरूरी नहीं है कि इफ के बाद एक ही बार एल्स इफ आएगा, आप मल्टीपल टाइम एल्स इफ लिख सकते हो। मतलब यहाँ पर आप चाहो कॉपी एंटर और फिर से यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ऑफ एल्स इफ लिख सकते हो। ये चीज क्लियर हुआ? प्लीज हाँ या ना वहाँ में जवाब दिया करो हाँ आप मैम। लोग। यस मैम मैम। हाँ जी एक बोलो। बार सेकंड वाला फिर से एक्सप्लेन करो ना। सेकंड वाला मतलब एल्स इफ वाला, इफ एल्स वाला, ये वाला। यस मैम। ओके, ये 1 डॉट, ये सेकंड वाला। मैम हाँ जी मैम ये नोट्स आप सेंड कर दोगे ना व्हाट्सएप पर? हाँ जी, मैं तो अभी मैंने कल नहीं परसों कल ही शायद गीता मैम ने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किए थे। यस हाँ मैम। मैम ये नोट्स मतलब। हाँ हाँ, ये सारा मैंने यही इसी का ही आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ मैं इसकी। ठीक है थैंक्स। हाँ यस मैम। चलिए, अब आपके पास देखो फर्स्ट वाली कंडीशन समझ में आया, सेकंड वाली कंडीशन को प्लीज समझिए। हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट होगा हम उसको क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इफ, फिर उसकी कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पर बात आती है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी वो इफ की बॉडी के अंदर की वैल्यू को रन करेगा या फिर उसकी वैल्यू को चेक करेगा। अदरवाइज अगर ये हमारी इफ के बाद वाली ये कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ट्रू होगी तभी वो इसके अंदर वाली वैल्यूज को रन करेगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो डायरेक्टली यहाँ से जंप करके इस वाले स्टेट पे आ जाएगा। किसी की भी बात हो, अगर हम इफ यहाँ पे इफ एल्स की बात कर रहे हैं तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो वो इंटरप्रेटर क्या होगा, इसमें एंटर करके सेकंड वैल्यू यहाँ पर एंटर करेगा। लेकिन अगर नहीं होगी, क्रॉस होगी, तो वो डायरेक्टली इसके अंदर मतलब 127 और 128 लाइन को पढ़ेगा ही नहीं, वो सीधा जाकर के एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। तो ये वाला होता है इफ एल्स को कंडीशन बोलते हैं यहाँ पे। मतलब ईदर ये और ये, ईदर और नीदर नॉर वाला स्टेट होता है ना, नीदर दिस नॉर दिस, इसके फॉर्म में अगर अपन कंडीशंस को चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे इन सारे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, मैं इनकी प्रोग्राम बताऊंगी आपको तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी सिर्फ इनको किस तरीके से लिखना है ये चीज देखो, ठीक है। और ओके मैम। हमेशा याद रखना इफ के बाद ही कंडीशन आया। देखो एल्स जहां अकेला सिर्फ एल्स लिखा है वहां कोई कंडीशन नहीं है, हमेशा इफ के साथ कंडीशन आती है, चाहे वो एल्स इफ क्यों ना लिखा हो। ठीक है, ओके मैम। अब प्रोग्रामिंग में हम जो बता रही थी, मैं आपको प्रोग्रामिंग बताती हूँ कि 2 वेरिएबल्स में हम कैसे ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे थे। अब हमारे पास क्या है, ए और बी जो है ये दोनों वैल्यूज में चेक कराई हमने, यूजर से इनपुट करा लिया। अब आता है हमारा इफ कंडीशन, यहाँ पे आएगी ब्रैकेट्स में हम कंडीशन लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। फिर ए का मैंने क्या बताया था आपको, अपने आप में उसका एक खुद का बॉडी होता है इफ का। तो हम यहाँ पे इफ ब्रैकेट सी आउट क्या कराएंगे, प्रिंट क्या कराएंगे हम यहाँ पे वैल्यू
क्या वैल्यू प्रिंट कराएंगे? अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है तो लिखेंगे ना द वैल्यू ऑफ ए। ए की क्या वैल्यू लिखा है, किसमें सेव कराई थी हम? यहाँ पे वैल्यू लिखाएंगे। ए की क्या वैल्यू है? ए ग्रेटर देन बी। चाहो तो एंडल लिखो, चाहो तो ना। मैं इसको है ना एक्चुअल में मैं ये सिंगल लाइन में आएगा, लेकिन मैं आपको पूरा आ नहीं रहा है, वहां पे दिखेगा नहीं, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ये यहाँ पर आपने ये यूज किया, फिर उसके बाद इफ का स्टेटमेंट खत्म हुआ। यहाँ पर आपने क्या लिखा अपना? सिंपल दोनों हेडर फाइल लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे गेट सी एच और क्लोज किया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये हमने क्या यूज किया? इफ वाला स्टेटमेंट। अब हम चेक करेंगे इसी प्रोग्राम को। मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको अच्छे से नोट वाइज लिखती हूँ। बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट, ठीक है, बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। अब सेम प्रोग्राम कॉपी पेस्ट, यहाँ पर लिखते हैं अपन लोग बाय यूजिंग। मैम मैम स्क्रीन शेयर गया। स्क्रीन गया। गया, ये लो स्टार्ट किया। मैंने कुछ नहीं किया है, ऊपर वाला प्रोग्राम नीचे कॉपी किया है सेम। अब मैंने इसमें क्या लिखा है? बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हमने, ये हमारा इफ था, यहाँ पर हम लोग एल्स पार्ट लिख लेते हैं। एल्स, फिर एल्स का बॉडी, यहाँ पर एल्स का बॉडी, उस बॉडी में मैं वापस से यही चीज प्रिंट करानी है। कॉपी पेस्ट द वैल्यू ऑफ, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा अब हमारा? बी पे हम बात कर लेते हैं। बी और ए। क्यों? क्योंकि अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो डायरेक्टली किस पे चला जाएगा? एल्स पार्ट पे। हमने क्या अप्रोच कर लिया है? हमने अभी यहाँ फर्स्ट वाले प्रोग्राम में क्या लिखा? हमने सिर्फ ए को चेक किया कि ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो हमें प्रिंट होगा, और अगर ये प्रिंट नहीं होगा तो हम बाय डिफॉल्ट अपने आप से समझ जाएंगे कि कौन सा बी वाला ग्रेटर है। ठीक है, अगर हम ये वाला स्टेटमेंट का आउटपुट निकाल लेते हैं तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? सबसे पहले तो वो हमें क्या बोलेगा? जो भी चीज स्क्रीन पर इन्वर्टेड कॉमास में है ये चीज पहले डिस्प्ले का, तो आउटपुट में क्या आएगा? एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ऐसे ही ब्लिंक करेगा। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू लिखवाई 12, फिर पेस्ट, फिर यहाँ पर हमें आएगा सेकेंड वैल्यू, मैंने लिखी 5, फिर उसके बाद कर्सर अपने आप आएगा। अब देखो, अब हमारी फर्स्ट ये वाली लाइन प्रिंट हुई, सेकंड ये वाली लाइन प्रिंट हुई, 160 वाली, थर्ड पे आएगा वो चेक करेगा ए के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है बी के, ऑब्वियसली हाँ है। तो फिर अब वो क्या प्रिंट करेगा? दी वैल्यू ऑफ ए। ए की क्या वैल्यू? अब मैंने देखो जो जो उस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वैसे ही सिंबल्स आ रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है? 12। मैंने क्या किया है? द वैल्यू ऑफ ए, फिर हमने ए की वैल्यू को कॉल किया, तो क्या कॉल हुआ? 12 ग्रेटर देन बी। बी की वैल्यू मैंने कॉल नहीं कराई है तो सिर्फ बी लिख दिया मैंने।
ये हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। अगर मैं वैल्यूज क्या लिख रही हूँ, 12 और 5, अगर मैंने यहाँ पे शफल कर दूं, मैंने 5 दे दिया, यहाँ पर दिया 12, तो ये वाली लाइन प्रिंट ही नहीं होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, जैसे ही आपने ए की वैल्यू लिखा है यहाँ पे 5, बी की वैल्यू यहाँ पे 12 लिखा है, ये दोनों लाइन कंप्लीट हुआ, इस वाली लाइन पे आएगा, वो चेक करेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू ही नहीं हुआ, तो वो 1 इस लाइन के अंदर आएगा ही नहीं, वो इफ की बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट SCH लिखेगा और प्रोग्राम से आउट हो जाएगा। ये इसीलिए इनको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर इफ वाला क्या कंडीशन अगर कंट्रोल कर रही है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी उसके अंदर का स्टेटमेंट रन होगा, तो इसने क्या कर रखा है, कंट्रोल करके रखा हुआ है। दैट इज वाई इनको कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अब अपन लोग इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। चलो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा, ए की वैल्यू लिखा 5 और बी का वैल्यू लिखवाया मैंने 6, ठीक है। वो चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 6, फॉल्स हो गया। तो देखो मैं इसके लिए ना स्टेप वाइज स्टेप लिखती हूँ। आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो 150 हेडर फाइल चेक करेगा, देन अपनी वॉइड मेन के अंदर आएगा, बॉडी देखेगा, वॉइड मेन की ओपनिंग और क्लोजिंग है, ओके ओपनिंग और क्लोजिंग है। फिर उसने मेमोरी में 2 वेरिएबल बनाए ए और बी नाम के, उसमें आपसे ए की वैल्यू इनपुट कराई, बी में सेकंड वाले की वैल्यू इनपुट कराई, चेक किया उसने कि हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से बड़ी है नहीं है, तो वो 182 लाइन से सीधा 187 लाइन पे आएगा और हमें डायरेक्टली वैल्यू क्या प्रिंट करके देगा ये। अब इसका आउटपुट कैसा होगा, पेस्ट, और यहाँ पर मैंने वैल्यू क्या बोली 6, तो अब मुझे यहाँ पे वैल्यू जो प्रिंट होगी वो इधर पर आएगी। जो एल्स में क्या लिखा है बच्चे लोग, एल्स की वैल्यू क्या लिखी है, एल्स में क्या लिखा है, The value of कोई B. है क्लास में, द वैल्यू ऑफ बी, और फिर वहां पे ये ब्लिंक है, दैट इज 6 ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो ये वाला होता है एल्स वाला, कि या अगर हमारे पास 2 कंडीशंस हो तो हम क्या लगाते हैं, या तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट सेकंड वाला है, उसमें कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं है ना एल्स वाले पार्ट में। तो इसीलिए ये वाले बाय डिफॉल्ट कंडीशन, एल्स वाली को बोलते हैं बाय डिफॉल्ट कंडीशन। वन टू वन 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 वन, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो हमने थर्ड वाला जो पॉइंट किया था, बाय यूजिंग if else, if else। सिर्फ स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। हम यहाँ पे अभी क्या चेक कर रहे थे, हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम था दैट इज 2 वैल्यूज में चेक करना था विच वन इज ग्रेटर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम। कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे बता देना। राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर compare 3 number given by user, ठीक है। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हमारा सेम पिछला वाला प्रोग्राम हम कॉपी करते हैं।
कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ पे 3 नंबर चाहिए तो यहाँ पर हम ए बी सी ले लेते हैं। फिर यही वाली लाइन, थर्ड वैल्यू भी हमने क्या किया, यूजर से इनपुट करा है। कॉपी, पेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड, ये हो गई थर्ड, और ए बी, ये वैल्यू किसको दे दिया, सी को। हटाओ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा वाला था, लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा था, एंड एंड और था। अब ये एंड एंड और मैंने यूज किया है, देखो हम यहाँ पे चेक करते हैं। एंड एंड और हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया है कि हमारे पास अब 2 कंडीशन है। ए को पहले हमें बी से चेक करना है, फिर ए को हमें सी से चेक करना है। तो इसलिए दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ए ग्रेटर होगा ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, अगर 2 कंडीशन हो, दोनों कंडीशन के ट्रू होना चाहिए, एंड ऑपरेटर। एंड हाँ, तो यहाँ पर एंड लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी। तो हमारा प्रिंट करेगा कि द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और नया वैल्यू लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एल्स इफ, और उसके बाद यहाँ कंडीशन लिखेंगे। एल्स इफ में क्या कंडीशन लिखेंगे, अब हम चेक करा, पहले ए को चेक किया, अब बी को चेक करते हैं। बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है। तब यहाँ पर हमारा इसके अंदर बॉडी क्या आएगी, इसके अंदर बॉडी में क्या आएगा, बताइए कोई, क्या आएगा बॉडी में, द वैल्यू ऑफ बी। सी आउट the value of b, फिर b की वैल्यू यहाँ पे कॉल कर लूंगी, b, ये वाला स्टेटमेंट हम नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, ग्रेटर देन a एंड c। ठीक है। और एल्स वाला पार्ट सेम भी रहा। अब आपको समझ में आया है कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया और 2 अलग अलग कंडीशंस को डिफाइन किया है। ये वाला हो गया हमारा, पहले हमने ए को चेक किया, ए को दोनों से चेक करना पड़ेगा ना, ए और बी को। फिर बी को चेक किया ए और बी से, और फिर उसके बाद एल्स पार्ट लिखा और यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम रन कर दिया। ये एल्स। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अपना, गेट ch, और फिर हमारा void main की बॉडी क्लोज। ये वाला क्लियर हुआ आप लोगों को, क्लियर हुआ आप लोगों को ये वाले चीज। हाँ मैम। यस मैम। यस चलो, अब इसके बाद ये तो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन हुए। अब इसके बाद हमने आया एक नया फीचर आया, इसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड। नेस्टेड मतलब क्या होता है, इफ के अंदर इफ। इसका सिंटेक्स दिखाती हूँ मैं आपको। सिंटेक्स
क्या बोलना चाहती हूँ, इफ ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, कंडीशन, फिर उसके बाद वन इफ का ब्रैकेट आता है यहाँ पर हम इस ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, फिर से एक और इफ, फिर उसके अंदर कंडीशन, और फिर इस वाले इफ का बॉडी। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड, इफ के अंदर इफ। अब यही वाला जो ऊपर वाला आपका प्रोग्राम है 3 वैल्यूज को लिखवाने का, अब इसी को मैं नेस्टेड में भी लिख सकते हैं अपन। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप लोग हर एक का प्रोग्राम लिखने का तरीका अलग है। अब आप लोगों का कल का मैं प्रोग्राम जो आप लोगों ने कल या लास्ट लेक्चर का जो भी प्रोग्राम था, आप लोगों ने सबने मुझे सेंड किया, सबका अपना अपना तरीका था लिखने का। सबने अपने अपने एंड से जैसा जिसको समझ में आए वैसा लिखा था उसको। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। हम डायरेक्टली इफ में बात करती हूँ, मैं यहाँ पर मैं ये एंड ऑपरेटर ना लगा के ये एक ब्रैकेट कर दूं, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूं इफ, ये किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। अब अंदर आया है मतलब यहाँ पर इफ का क्या होगा, एक और ब्रैकेट मुझे ब्रेसल यूज करना पड़ेगा, ये शायद आपको ये सब करने से थोड़ा समझ में आ जाए। देखो अब पहला इफ के अंदर हमने चेक किया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा फिर उसके अंदर वो दूसरे इफ के अंदर जाएगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन सी। पहले मैंने इफ ए को किससे चेक किया, बी से चेक किया, फिर मैंने वापस से ए को किससे, सी से चेक किया। और अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी मेरा ए की वैल्यू क्या होगी, ट्रू हो गई। ये क्या हुआ, हमने किस फॉर्म में लिखा ये चीज, नेस्टेड फॉर्म में। ऐसे यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट को मैं चाहूं तो एल सिर्फ ये ब्रैकेट और फिर ये एंड ऑपरेटर हटाया, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा। पहले मैंने इसको बॉडी, इसकी बॉडी स्टार्ट करने दो, इसकी बॉडी ब्रेसल्स। फिर यहाँ पर मैं ये क्या करूं, इसको इफ देखो ये वाला, अब मैंने इसके क्या लिखा है, एल सिर्फ के अंदर मैंने क्या दूसरा इफ लगा करके कंडीशन ट्रू कर दिया है कि एल सिर्फ बी की वैल्यू ए के अंदर ए से बड़ी हुई तो फिर हम वापस जाएंगे कि बी की वैल्यू सी से बड़ी हुई। ठीक है, ये समझ में आया, नेस्टेड वर्ड समझ में आया आप लोगों को, हाँ मैम। यस समझ में मैम। आया, समझ Yes, में ma'am. आया है? तो अब मुझे आप लोग सब लोग एक प्रोग्राम लिख करके दिखाओ, राइट अ प्रोग्राम टू चेक greater number among 5 value
given by user. ठीक है, चलो मुझे बताएं आप लोग, व्हाट्सएप करिए मुझे इसका। पिछला प्रोग्राम स्क्रीन पे करूं? ये देखिए, आप लोग पिछला प्रोग्राम देख सकते हो अगर। कोई डाउट हो तो पूछना प्लीज। किसी का हुआ? किसी का हुआ? अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करो। आर्यन, आर्यन हुआ आपका? नहीं, ट्राई कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? ठीक है, जहां पे भी डाउट आ रहा है पूछ लेना। शौनक, शौनक, सोहम, सीवुज। मैम 5 नंबर है तो थोड़ा सा लेंदी है इसलिए कर रहा हूँ। 5 नंबर है, लेंदी का है, तो ऐसा कर सकते हो, नेस्टेड में दो दो कंडीशन लिख लो, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। फिर उसके बाद दूसरा वाला नेस्टेड बनाओ, इफ उसके अंदर ए इज ग्रेटर देन डी एंड ए इज ग्रेटर देन ई। दो दो कंडीशंस के थ्रू भी कर सकते हो आप। ओके मैम। पर ऐसी आपको 5 नहीं 4 वैल्यूज तो लिखनी पड़ेगी, एक बार ए को कंपेयर करने के लिए, एक बार बी को कंपेयर करने के लिए, एक बार सी, एक बार डी। ई को तो बाय डिफॉल्ट एल्स में लिख दोगे तो भी चलेगा। मैम आप एक बार स्क्रीन दिखा सकते हो? हाँ जी, ये वाला चाहिए आप लोगों को प्रोग्राम, कि मैं ये नेस्टेड वाला जो ऐसे ये वाला चलेगा? हाँ मैम। हम्म,
किसी ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। नहीं आ रहा है, पूछ सकते हो। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि आप लोगों को सॉल्व करना है। हिंट दे सकती हूँ मैं आप लोगों को। किसी ने व्हाट्सएप किया मुझे आंसर? हुआ आप लोगों का? बहुत देर हो गई है। थर्ड कंडीशन चल। अच्छा, दृष्टि, 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 कहाँ तक किया आपने प्रोग्राम? दृष्टि, मुझे बताओ कहाँ तक आपने लिखा है प्रोग्राम को, कितना? कोई शेयर करेगा कहाँ से क्या लिखा है? यश 23, रोल नंबर 23, यश के।
हाँ भाई, कहाँ तक आपने प्रोग्राम लिखा है मुझे बताएंगे? बाप रे, आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है। चलो मुझे फोटो खींच के भेजो बच्चा, आपने कितना लिखा है, ठीक है? फिर मैं आगे बताती हूँ। मैम मैंने अच्छा, थ्री कंडीशंस का कंपैरिजन कर लिया है। चलो चलो, करो करो आगे, करो आगे करो। अक्षता, अक्षता। यस मैम। बच्चे कहाँ तक लिखा आपने प्रोग्राम? मैम सेकंड कंडीशन। बहुत स्लो है, जल्दी जल्दी करो। ओके मैम। आलोक, आलोक, यस मैम। कहाँ तक लिखे सर आपने कंडीशंस? मैम हो रहा है, सी इज ग्रेटर देन डी और ई। अच्छा, सी पे आ गए आप, ठीक है, मतलब थर्ड कंडीशन। चलो करो करो। मैम हाँ जी। मैम लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग मतलब ऐसे ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी एंड मतलब ऐसे मल्टीपल लिख सकते हैं। मल्टीपल लिख सकते हैं पर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसा करो, ए इज ग्रेटर देन बी फर्स्ट कंडीशन, एंड ए इज ग्रेटर देन सी, फिर उसके अंदर एक और नेस्टेड इफ बना दो, और फिर उसमें लिखो ए इज ग्रेटर देन, अभी कैसे क्या, ए बी और सी से क्या करो, डी से एंड ई से, ऐसे वाला कंडीशन मैं बोल रही हूँ, देखो। पर मैम वैसा भी कर सकते हैं ना, मैंने एक्चुअली कर वैसा सकते किया है। हैं, वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपके मतलब आपका जो स्कूल का जो C++ का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना एडवांस वर्जन वाला नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन ही लिखता है। तो वहां पर आपका जो मतलब जो मैं बोलूं कि यूनिवर्सली करेक्ट है, वो वाला कंडीशन कुछ ऐसा है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, फिर ब्रैकेट नेक्स्ट लाइन में 1 2 3 का स्पेस देके, if ब्रैकेट a is ग्रेटर देन बी और सी से हुआ है, अब यहाँ पर डी एंड ए इज ग्रेटर देन ई, ये दोनों को कर देंगे, फिर इसके मैंने बाद भेजा इफ, आपको। हाँ जी देखती हूँ मैं आपका ये, और फिर यहाँ पर हम सी आउट करा देंगे, ये एक कंडीशन है, ए इज ग्रेटर, बस। और ये दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करा देंगे हम। ये इसके लिए था, ये वाला ब्रैकेट क्लोजिंग इस वाले के लिए हो जाएगा। ये हमारा ए के लिए हो गई, ऐसे ही आप लोग बस यही कंडीशन बी के लिए, यही सी के लिए, यही डी के लिए, या ई के लिए लिखना, और ई वाले के लिए लिखने की जरूरत नहीं, ई वाले को आप एल्स में लिख देना। ओके, मुझे आर्यन का आया, नहीं आया।
पहले तो वैल्यूज हमने इनपुट कराया, ब्रैकेट क्यों नहीं है यहाँ पर इफ वाले के साथ, ए वाले का यहाँ पे ब्रैकेट? मैम मैंने अभी चेक किया तो मैंने अभी किया, अच्छा ब्रैकेट लगा तो दिया। यहाँ ब्रैकेट आएगा। हम्म ये हमारा ए के साथ बी को चेक किया, ए को डी और ई को चेक करा, ब्रैकेट एल सिर्फ में ये वाला, एल सिर्फ सी के लिए, डी के लिए, और एल्स वाले में हाँ वेरी गुड, करेक्ट है ये। अच्छा आपने पूरे सारे प्रोग्राम मुझे लिखा है, बी और सी को लेकर के, ये दो वेरिएबल्स में चेक करने का था। ये आर्यन, मैम आर्यन आपने ए को बी से चेक किया, ए को सी से चेक किया, ठीक है? ए को डी से, फिर ए को ई से चेक किया। नहीं समझ में आया, पहले ही मुझे ये बताया जाए, ये वाला आपका फर्स्ट पेज है, ठीक है? यस आपने ये तो चेक कर लिया ए की वैल्यू बी और सी से बड़ा है, ठीक है? अब मुझे डी और ई से भी तो चेक करना है। डी और ई से कहाँ चेक किया है आपने? अब आपके पास सीधा एलसीफ में आप बी और सी पे आ गए, फिर बी की वैल्यू किया। चलो ये भी आपने वैसे कुछ गलत तो नहीं है आपका। अच्छा ये कौन सा, ये वाला कौन सा वेरिएबल है? ए है कि डी है ये? डी ए मैम, डी ए। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा है आपका। पहले आपने ए को बी से चेक किया, ए को सी से चेक किया, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद आपने ए को डी से चेक किया, लेकिन आपने आउटपुट तो आपका ये आ जाएगा। अगर ए, मैं मान लेती हूँ आपका ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 लिखते हैं अपन लोग, ठीक है? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4 और ई की वैल्यू 5। ये इनपुट हो गया। तो हमारा ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसके नेस्टेड वाले पे ही नहीं आएगा वो। फिर चेक करेगा बी इज ग्रेटर देन सी, सही, ए ठीक है, लेकिन बी इज ग्रेटर देन सी ये रॉन्ग हो गया, इस पे भी नहीं जाएगा। फिर अपन वापस से ए इज ग्रेटर देन डी, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं होगा, ये भी नहीं जाएगा। अब डी वाला जो वैल्यू है, डी इज ग्रेटर देन, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, लेकिन डी की वैल्यू ई से बड़ी नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। तो मुझे ये बताओ कि मेरा तो रिजल्ट निकला ही नहीं। आर्यन हाँ मैम समझा। करो, फिर से करो। ओके इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, नेस्टेड वाला यहाँ पर वो लगाओ ना, ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर का यूज करो, फिर वहां पे लिखो ए इज, देखो मैंने जो ये लिखा हुआ है ये वाला यूज करो, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तो फिर वो इसके अंदर आएगा, फिर इसमें चेक करेगा ए की वैल्यू डी से बड़ी है तो बोलेगा हाँ, ए की वैल्यू ई से बड़ी है, अगर हाँ है, पूरे मतलब मैंने सब में चेक कर लिया, 5 वेरिएबल्स है ना, तो 5 में से मैंने 4 में चेक कर लिया कि ए की वैल्यू सबसे बड़ी है, तब मुझे ए की वैल्यू ग्रेटर दिखा दी है। अब यहीं पर आप आर्यन क्या करो, बी को रख दो, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन सी,
B is greater than D, B is greater than E. तो यहाँ पर C आउट में लिख दो B is greater. ये सेकेंड फॉर्म हो गया. ऐसे आप यहाँ पे C लिख दो तो आपका C के रिस्पेक्ट में आ जाएगा. क्लियर है? यस मैम. चलो ये वाला आपका होमवर्क मैं देती हूँ आपको ये करने के लिए. और मुझे एक और होमवर्क देती हूँ, राइट अ प्रोग्राम. मजा आ रहा है आप लोगों को करने में? हाँ मैम. यस मैम. इंटरेस्ट आ रहा है यस ना? मैम. ठीक है. अब मुझे आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ग्रेटर देन का साइन चेक किया है. अब मुझे चेक करो, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इवन नंबर between two number given by यूजर. अब आपको दो नंबर जो है वो यूजर से इनपुट कराना है और फिर देखना है कि उन दोनों में से इवन नंबर कौन सा है. पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दोनों ही इवन नंबर हो, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही ऑड नंबर हो. देखो इवन नंबर को चेक करने के लिए मैं कंडीशन बता देती हूँ. ये आपको हिंट के उसमें लग लो आप लोग कि हिंट बताया है. हिंट ये है कि अगर आपको इवन नंबर चेक करना है ए के रिस्पेक्ट में, अगर हमारा वेरिएबल ए है तो ए, देखो मैंने रिमाइंडर वाला ऑपरेटर डिफाइन करा था आपको. तो ए का रिमाइंडर अगर डिवाइड करूं मैं किससे, 2 से, ए को मैं 2 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आए. अगर किसी को भी मैं 2 से डिवाइड करती हूँ और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर है. यस. 2 से तो ये डिविजिबल मैं, है. हाँ तो ये मैंने आपको हिंट दे दी है. तो अब मैं आपको एक कंडीशन इफ की लगानी पड़ेगी ए को चेक करने के लिए, एक कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी बी को चेक करने के लिए. और देखो ए के अंदर दो कंडीशंस आएगी. इफ ए इज डिविजिबल बाय 2 तो प्रिंट क्या कराना, ए इज इवन नंबर, एल्स में ए इज ऑड नंबर. फिर आप दूसरा इफ लगाओगे, वो चेक करोगे इफ b इज डिविजिबल बाय 2 रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 तो b क्या है, इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड है. हो गया? क्लियर है? यस मैम. ये दो फॉर्म लगेंगे हमारे पास. हम इसमें एक और मैंने डिफाइन कर देती हूँ कि यहाँ पे यार हमें 2 टाइम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर देंगे. आप चाहो तो ये मेरी हिंट है, ये मेरा अप्रोच है प्रोग्राम को करने का. आप अपना देख सकते हो, आपको अगर इससे भी बेटर कुछ और ऑप्शन समझ में आता है अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसके रिस्पेक्ट में, तो वो भी कर सकते हो. गूगल मत करना बस, ठीक है, अपने से ट्राई करना. तो जिसने ये 5 नंबर्स वाला नहीं किया है ये 5 नंबर करके दे मुझे, और ये वाला प्रोग्राम आपका होमवर्क है. ठीक है, ओके मैम. चलो बाय बाय. अब आपका क्लास कब है, नेक्स्ट क्लास कब है? मैम हाँ जी बोले. आपका नेक्स्ट क्लास अब इस वीक में नहीं है, अब डायरेक्टली आपकी मंडे को होगी क्लास. ठीक है, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम. तो आप चाहो तो ये प्रोग्राम अच्छे से करना, ये वाला. चलो एक और मुझे प्रोग्राम मिला है, ये तो आपने पूछा था वही है. ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन ए, द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर. और फिर ये भाई
आप में से जिन्होंने भी ये प्रोग्राम लिखा है, आपने बी को ए से कंपेयर नहीं किया? बी इज ग्रेटर देन ए। देखिए, आपको मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं, अगर आप सिर्फ इफ कर करके यूज कर रहे हो तो इफ वाला सिंगल अपने आप में एक स्टेटमेंट है। इफ एल्स क्या होता है? पेयर वाला होता है, ईदर और, मतलब या तो ये या वो। अगर आपने ऊपर वाले में चेक कर लिया है ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप सोच रहे हो कि नीचे वाले में ए इज ग्रेटर देन बी लिखने की क्या जरूरत है? तो भाई यहाँ पर ये जो बी है, उसको ऊपर वाली कंडीशन का पता ही नहीं है, उसको फ्रेश बी को कंपेयर कर रहा है वो। तो आपको हर बार चारों से कंपेयर करना पड़ेगा। मैं आपको आगे ये वाला स्टेटमेंट बताती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, 3 चीज बताई थी ना मैंने आप लोगों को अभी ऊपर। ये इफ अपने आप में भी एक कंडीशन है। अगर आप हर बार अपने प्रोग्राम में इफ यूज कर रहे हो तो ये अपने आप में एक सिंगल कंडीशन होता है। लेकिन अगर आप यूज करते हो वहीं पर आप है ना उन सारे इफ के आगे एल्स लगा दो, मतलब ये जो सेकंड वाला आपने इफ यूज किया है इसके आगे आप एल्स इफ कर दो, तो ये कंडीशन मैं ट्रू मानूंगी। क्योंकि ये क्या हो गया, ये पेयर हो गया है। जैसे ये इफ आपने यूज किया ये अलग कंडीशन के लिए, यहाँ पर आप फिर से इफ लिखोगे तो वो अलग फ्रेश कंडीशन के लिए होता है। अगर आप लोग यहाँ पे इफ एल्स वाली कंडीशन है तो ये जो यहाँ पे ए और बी को चेक किया जा रहा है उसी के रिस्पेक्ट में एल्स का वर्किंग होगी। समझे आप लोग? नहीं आया समझ में? किसने लिखा था ये वाला प्रोग्राम? मैम मैंने, आप समझा। आलोक, हाँ। तो यहाँ पर इफ अपने आप में एक अलग है और एल्स इफ ये दोनों पेयर हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एलिफ, तभी वो डिपेंडेंट आपका चेक करेगा कि ये जो आपने ऊपर वाली कंडीशन के रिस्पेक्ट में नीचे वाला लिखा हुआ है ना ये वाला, ठीक है। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखो ना, रैंडम वैल्यू, कभी ए को ग्रेटर करो, कभी बी को ग्रेटर करो, कभी सी को ग्रेटर करो, और फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करके अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करो और चेक करो, तो अपन को एरर भी समझ में आ जाएगा। मैं एक बोलूं आपको, ये C++ जो है ये डेस्कटॉप बेस्ड है। अगर ये मोबाइल में अगर इसका क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर अपलोड होकर के मैं रन करा के दिखा सकती तो मैं आपको दिखाती। ये एक्चुअली मैं डेस्कटॉप बेस्ड है, तो डेस्कटॉप पे मुझे पूरा अपना इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर परफॉर्म करा पाऊंगी। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे लोग बताती हूँ, पर ये वाला रॉन्ग है। और किसी ने शेयर किया है? चलो आपका भी देखा जाए। 5 वेरिएबल इनपुट कराया। अच्छा, ये एवरेज वाला होमवर्क है आपका, एवरेज वाला देख लूं मैं। सही है, परफेक्ट। फ्लोट, एम को फ्लोट डिफाइन किया है। एंटर 2 नंबर्स। अच्छा, ये नहीं बताती हूँ मैं, ये मैं बाद में सर्वर चेक करके दिखाऊंगी। ठीक है श्रावणी, ठीक है। चलो, गुड डे एवरीवन। आप लोगों को मैं ये फाइल PDF जो है वो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द डे। और कोई एक मुझे फोन करके प्लीज रिमाइंडर दिला देना, आपको CS की बुक का फ्रंट पेज भेजना है मुझे, ठीक है। गुड डे, बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय मैम। बाय।